सना मकबूल कैसे बनी? बहुत सारे इंसिडेंट हुए जिससे मेरी लाइफ बदली। पैंडेमिक में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। दोस्तों, सना मकबूल को तो हम सब जानते ही हैं। इस बार बिग बॉस का एक भी वीकेंड का वार ऐसा नहीं गया जिसमें सना मकबूल की बात ना हुई हो। अनिल कपूर ने और घर वालों ने ना जाने सना को क्या क्या टैक्स दिए। मैनिपुलेटिव कहा, कैलकुलेटिव, नागिन और रणवीर ने तो बटर छाप तक बोल दिया। साला खुद नाले का कीड़ा है। खैर, इस वीडियो में आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आप सभी को समझ आ जाएगा कि आखिर सना का नेचर आज ऐसा क्यों है कि बिग बॉस में हर कोई उनके खिलाफ है और क्यों सना खुद नेशनल टेलीविजन पर भी अपने आप को बेझिझक सेल्फिश कहती है। दोस्तों, सना मकबूल का जन्म 13 जून 1993 को मुंबई के एक आम से घराने में हुआ। उन्होंने अपनी लाइफ की स्टार्टिंग फेज से लेकर आज तक की जर्नी एज पर माई रिसर्च मुंबई में ही बिताई है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग मुंबई पब्लिक स्कूल से करी और उसके बाद उन्होंने आरडी नेशनल कॉलेज से मास मीडिया में अपनी डिग्री करी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, सना ने अपनी लाइफ में काफी अर्ली स्टेज से ही अपने आप को वर्किंग एनवायरनमेंट में डाल लिया था। उन्होंने काफी समय तक बाकी बच्चों को मात्र 100-200 रुपए की नॉमिनल सी फीस लेकर ट्यूशन पढ़ाया है। दोस्तों, लाइमलाइट की दुनिया में सना की जर्नी मॉडलिंग से शुरू हुई। उन्होंने सिर्फ 15 साल की उम्र में ही अपना पहला पे चेक भी हासिल कर लिया था, जो कि ब्रिटानिया की एक एड के लिए था जिसकी कीमत 10,000 रुपए थी। टेलीविजन की दुनिया में उनकी पहली शुरुआत 2009 में हुई, जहां उन्होंने MTV स्कूटी टीम दीवा में पार्टिसिपेट किया। उनकी सुंदरता और जज्बे ने न सिर्फ इंडस्ट्री के लोगों का बल्कि बाकी दुनिया का भी ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, जिसकी वजह से उनके बेहतर फ्यूचर के लिए और नए रास्ते खुल गए। दोस्तों, टीवी की दुनिया में उनको एक अलग ही लेवल की पहचान तब मिली जब उन्होंने स्टार प्लस के डेली शो इस प्यार को क्या नाम दूं में लावण्य कश्यप का रोल अदा किया। इस रोल ने उन्हें ना ही केवल पहचान दिलाई बल्कि और नए मुकामों तक का रास्ता भी खोल दिया। उनके मल्टी टैलेंटेड होने का हुनर और उभर के आया जब उन्होंने एक क्राइम थ्रिलर सीरीज अर्जुन में रिया मुखर्जी का रोल निभाया। इस सीरियल ने उनके एक्टिंग के एक नए पहलू को पूरी दुनिया से रूबरू करवाया। उनके एक्टिंग के सिलसिले यही नहीं रुके दोस्तों। इसके बाद हमने सना को सब टीवी के एक सिटकॉम में देखा जहां उन्होंने रिया टुटेजा का किरदार निभाया। इस किरदार ने उनको एक और मौका दिया पूरी दुनिया के सामने अपने एक्टिंग के रेंज को और बेहतर तरीके से दर्शाने का, जिसके चलते सना इंडियन टेलीविजन की दुनिया में एक पसंदीदा एक्ट्रेस बन गई। टेलीविजन के अलावा सना ने म्यूजिक इंडस्ट्री में भी अपनी पहचान बनाई और कई फेमस म्यूजिक वीडियोस में दिखाई दी। दोस्तों, सना मकबूल की जिंदगी काफी प्रोमिनेंट पर्सनल बैटल्स से भरी हुई है, जिसने उन्हें काफी गहराई से अफेक्ट किया है। उनकी लाइफ की सबसे चैलेंजिंग और डरावनी घटना साल 2020 में हुई, जब उन्हें एक डॉग ने बुरी तरह से काट लिया था। वो चोट सिर्फ एक शारीरिक दर्द तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि एक गहरा इमोशनल घाव भी था। उस दिन सना के चेहरे पर एक डॉग ने हमला किया था। टू बी स्पेसिफिक, उनके क्यूपिड्स बॉ पे हमला किया था, जो कि एक व्यक्ति के चेहरे का काफी डेलिकेट और प्रोमिनेंट पार्ट होता है। चोट इतनी भयानक थी कि उन्हें उसी पल मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ी और उनको एक कॉम्प्लेक्स प्लास्टिक सर्जरी और ग्राफ्टिंग प्रोसीजर से गुजरना पड़ा। ये वक्त उनके लिए फिजिकली और इमोशनली दोनों तरह से स्ट्रेसफुल रहा। उनकी सर्जरी काफी कॉम्प्लेक्स होने के कारण उसका रिजल्ट काफी दर्दनाक रहा और जिसने सना के चेहरे पर एक काफी नोटिसेबल स्कार भी छोड़ दिया। उनके होठों पर लगभग 121 टाँके थे। सना के लिए ये निशान सिर्फ एक निशान नहीं बल्कि उस ट्रॉमेटिक इंसिडेंट की एक याद बन के रह गया है। उनके बिग बॉस के पार्टिसिपेशन के दौरान वो अपने इस इमोशनल इम्पैक्ट के बारे में सबके सामने खुल कर आए। उन्होंने बताया कैसे ये निशान उनके लिए डिस्कम्फर्ट और डिस्ट्रेस का कारण बन के रह गया है। शो के दौरान ही सना ने बताया कैसे उस हादसे का ट्रॉमा उनको एक सिवियर डिप्रेशन में ले गया, जहां उनके लिए वो 9-10 महीनों को बिताना काफी दर्दनाक रहा। ऐसा सिर्फ फिजिकल पेन की वजह से नहीं बल्कि मेंटल डिस्कम्फर्ट की वजह से भी, क्योंकि जिस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वो काम करती थी और जहां उनके काफी दोस्त थे, उस इंडस्ट्री में से एक भी व्यक्ति उस वक्त उनके साथ नहीं था। जो लोग खुद को उनका दोस्त कहते थे, आज वो कहीं नहीं दिख रहे थे। इस अकेलेपन के दौर ने उनकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से बदल के रख दिया। In the pandemic, I had an incident where I had a dog bite. 2020, 9 months. I was like, really smile. As you said, my smile is nice. And the dog bit me on my cupid bow, and I was like, your smile नहीं है ऐसा। At that moment, मुझे ऐसा लगा कि यार इंडस्ट्री का तो कोई बंदा आपके पास था नहीं, तो इनको आप दोस्त तो बोल नहीं सकते। So for me, I'm like नहीं, ठीक है, आप अपनी दोस्ती यारी अपने अलग लेवल पे रखो। ये फ्रेंड्स है, इंडस्ट्री के ही फ्रेंड्स हैं, इंडस्ट्री तक ही रखो, अपनी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो। सो आई थिंक 2020 changed me as a person. अगर आप इस टाइम पीरियड से पहले वाली सना को देखते हैं तो उनकी आदत थी कि वो लोगों को आसानी से अपना दोस्त मान लेती थी और खुश रहती थी। लेकिन इस डिप्रेसिव पीरियड ने उनको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर असल में उनका कोई दोस्त है भी या नहीं।
अभी रिसेंटली सना ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में बताया कि एट दैट टाइम हर एल्डर सिस्टर हैज बीन हर बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम। My sister, I would say that, she's like my second mother. I think she's been with me through all the hospitals, sare tests. I mean, there were times where I was unconscious and my sister's there taking care of me. So I think मेरी बड़ी बहन has been my support system. इससे रिश्तों को लेकर उनका नजरिया पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने और कॉशियस रहना शुरू कर दिया और नए लोगों को जल्दी से दोस्त मानने में भी हिचकिचाने लगी। उन्होंने अपने अच्छे दोस्तों और उन नए लोगों के बीच में एक लकीर खींच ली जो दिखने में तो दोस्त लगते हैं मगर वक्त आने पर किसी भी पल धोखा दे सकते हैं। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि यही पिछले खराब एक्सपीरियंसेस ही वजह है कि आज वो खुद को सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज करके रखती हैं। उन्होंने शो में भी अपने इस कॉन्फिडेंस भरे ऑरा को मेंटेन करके रखा टिल दी एंड, और यही नेचर उनको सब भीड़ से अलग करता है और हर इंसान को उनके पास आते ही कुछ अलग सा ही ऑरा महसूस होता है। और सना, मुझे आपकी यही चीज सबसे अच्छी लगती है। आपका जो ऑरा है वो थ्रू द टीवी ही इतना पॉजिटिव और चार्मिंग लगता है। न जाने मैं जिस दिन आपसे मिलूंगा रियल में तो ना जाने कैसा ही फील होगा। साल 2023 जुलाई में सना ने एक बार फिर करेजियसली इंस्टाग्राम पर अपने एक और हेल्थ चैलेंज के बारे में खुलासा किया, उनकी हेपेटाइटिस से लड़ाई। 2021 में हेपेटाइटिस से डायग्नोज होने के बाद सना ने एक नई चुनौती का सामना उसी ताकत से किया जो उन्होंने पिछली बाधाओं में दिखाई थी। उन्होंने बताया कि उन्हें नॉन अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है, एक ऐसी बीमारी जो कभी भी शराब ना पीने के बावजूद भी उन्हें हो गई। It's been 3 years I've discovered it. जब मुझे डिटेक्ट हुई थी ये डिजीज तो मुझे तो समझ ही नहीं आया कि ये है क्या। मैंने गूगल किया, लिवर डिजीज का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि दारू पीती होगी, ये होगा, बट नो, आई एम अ नॉन अल्कोहलिक पेशेंट। मैंने लाइफ में अपनी कभी ना एविएटेड ड्रिंक्स भी नहीं पी होंगी, कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, स्प्राइट, नो, आई डोंट डू एनीथिंग, बट स्टिल व्हाई मी? Your face bloating, your hands swollen, you feel you have water retention on your body. Every day you're facing criticism where people are like, "मोटी हो गई है." Oh, like it used to hit me very hard. 2021 उनके लिए काफी अलार्मिंग रहा क्योंकि उनके टेस्ट के बाद उन्हें उनके लीवर की कंडीशन के बारे में पता चला जो कि बहुत खराब थी। सना ने बताया कि उनकी कंडीशन मार्च 2023 में स्टेज 4 पर थी, जो कि काफी सीरियस स्टेज होती है। मगर उसके बाद जब उन्होंने जुलाई में फिर से अपना बायोप्सी टेस्ट करवाया तो पता चला कि उन्होंने सक्सेसफुली अपने स्टेज को रिवर्स कर लिया है और ये उनके लिए और उनके सभी चाहने वालों के लिए बहुत खुशी की बात थी। हेपेटाइटिस के साथ उनका ये सफर काफी कठिन रहा, फिर भी सना का अपनी कंडीशन के बारे में ओपनली बात करना उनके मुश्किलों का सामना करने और उन्हें पार करने के डिटर्मिनेशन को दर्शाता है। सना का पूरी दुनिया के सामने अपनी प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को शेयर करने की हिम्मत उनकी कमिटमेंट टू रेजिंग अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ एंड क्रॉनिक इलनेसेस को दर्शाती है। उनकी लाइफ की ये इमोशनल जर्नी बहुत से लोगों का दिल छू जाती है क्योंकि उनकी कहानी ना सिर्फ फिजिकल इंजरीज के बारे में है बल्कि अपने इमोशनल स्कार्स को मैनेज और कन्फ्रंट करने के बारे में भी है। उनकी यही स्ट्रेंथ और ओपननेस टू चैलेंजेस मेरे जैसे लाखों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है जो अपनी खुद की लाइफ से लड़ रहे हैं। सना के रियलिटी शोज में पार्टिसिपेशन ने उनकी ब्रेवरी और अडेप्टेबिलिटी को काफी अच्छे से दर्शाया। जहां खतरों के खिलाड़ी 11 में सना सेमीफाइनल्स तक पहुंची थी, वहीं इसी वक्त वो बिग बॉस OTT सीजन 3 के फिनाले तक पहुंच गई है। उम्मीद करता हूं कि वो इस शो को जीतेंगी भी। हमने खतरों के खिलाड़ी में टास्क और चैलेंजेस के दौरान उनकी बहादुरी और पागलपन को बखूबी देखा है। अपने डर का डट के सामना करना और अपनी लिमिट्स को बॉर्डर लाइन से भी बाहर पुश करने की काबिलियत ही है जो सना को आज भी उनके फैंस और उनके फेलो कंटेस्टेंट दोनों एडमायर करते हैं। अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अलावा सना फिटनेस की भी शौकीन है और हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए काफी पैशनेट भी रहती हैं। मैंने लाइफ में अपनी कभी ना एविएटेड ड्रिंक्स भी नहीं पी होंगी, कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, स्प्राइट, नो, आई डोंट डू एनीथिंग। She prefers kickboxing and yoga much more rather than weight training. फिटनेस के प्रति उनका ये जुनून उनकी फिट बॉडी और अपने रूल्स में एनर्जी लाने का महत्वपूर्ण जरिया है। उनका बैलेंस लाइफस्टाइल को लेके जो कमिटमेंट है उससे हमें पता चलता है कि उनके लिए उनके करियर के साथ साथ उनका पर्सनल वेलबीइंग भी कितना मैटर करता है। इन सब के अलावा सना ट्रैवलिंग करना भी काफी पसंद करती है एंड शी इज क्रेजी अबाउट बीच डेस्टिनेशंस। वो अक्सर अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस को सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं जिनमें उनकी एडवेंचरस एंड एक्सप्लोरेशनल जर्नीज की झलक देखने मिलती है। फिर चाहे वो रेतीले बीच पे आराम करना हो या किसी नए लोकेशन को एक्सप्लोर करना, उनके ये ट्रैवल फोटोज को देख के पता चलता है कि उनको ट्रैवलिंग से कितना प्यार है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली भी जब बिग बॉस में अनिल कपूर ने उनसे पूछा कि शो से बाहर निकलने के बाद आप क्या करोगे, उस वक्त भी उनका क्विक रिप्लाई यही था, मैं तो ट्रिप पर जाऊंगा। हे सना,
If by any chance अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, I just want to say how incredibly amazing and inspiring you are. Seriously, आपकी strength of handling situations देख के मैं काफी inspire हूँ. The way you have turned every challenge into a chance to shine brighter, that is something truly special. आपको बिग बॉस में देखने के बाद I have become a huge fan. No surprise, मैं इसी वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ. आपका कॉन्फिडेंस, आपका चार्म और आपकी किलर स्माइल्स, I must admit they have made my day every time. I love how you embrace who you are. अपने सभी फ्लॉज को एक्सेप्ट करना और कभी सच बोलने से नहीं डरना. जो दिल में बात है सीधा मुंह पे बोलो. No sugar coating. मैंने जनाब काफी कुछ सीखा है आपसे इन 45 दिनों में. And if you ever need a reminder of how amazing you are, just know that I'm always here cheering you on. Or maybe, just maybe, I would love to grab a coffee with you someday. I promise I won't bring up your dog bite or hepatitis unless you want to. Well, keep being the incredible person you are, Sana. You have definitely won a special place in my heart forever. Chalo, until we meet, keep rocking and stay fabulous. See you soon.